हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग बॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि टेलरिंग और स्टिचिंग कोर्स के 2 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन और मेजरमेंट्स। आज हम पैटर्न मेकिंग का टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि पैटर्न मेकिंग होती क्या है। उसके बाद हम इसके मेथड्स पे बात करेंगे, फिर इसके टूल्स, क्या क्या टूल्स पैटर्न मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं, पैटर्न ग्रेडिंग कैसे होती है, यानी कि इसको डिफरेंट साइजेस में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन टाइप्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो चलें आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैटर्न बेसिकली होता क्या है। पैटर्न मेकिंग किसी भी ड्रेस मेकिंग में एक ब्लूप्रिंट की हैसियत रखता है, जिसकी बेस पर हम कपड़े को काटते हैं। बेसिक पैटर्न डिज़ाइनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये एक सादा सा मॉडल है, सादा सा नमूना है हमारे पास, जो हमें लिबास को बनने से पहले उसकी शक्ल दिखा देता है, क्योंकि इसे जिस्म की मूवमेंट और उसकी ईज़ को सामने रखते हुए मेजरमेंट से बनाया गया होता है। इसलिए हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जब हम ये ड्रेस बनाएंगे तो इसमें हमें कितना कपड़ा दरकार होगा और ये किस तरह जिस्म पर फिट आएगा। इन शॉर्ट, अगर आप बिल्कुल सादा अल्फाज में बात करें तो पैटर्न बेसिकली एक सैंपल होता है, एक नमूना होता है, एक मॉडल होता है हमारे पास, कि जो हमें किसी भी चीज़ की पहले से मेकिंग दिखा देता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं पैटर्न हम सिर्फ अपने ड्रेस का बनाएं, हम बहुत सी और चीज़ों का पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि ये देखें, बेबी शूज़, इसका पैटर्न बन सकता है, टेबल मैट, बेबी बेब, हाँ बेबी कुशन्स, सी पिलो। ठीक है, क्योंकि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स में ये भी शामिल है कि आप अपना बिजनेस भी बना सकते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पैटर्न मेकिंग को हम लेकर चलेंगे। पैटर्न्स हमें सिर्फ एक मरतबा ही बनाने हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत देर पा होते हैं, बहुत थ्रू आउट आपके साथ चलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बेब का पैटर्न बना लेते हैं तो उसे आप अपने पास रखेंगे, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है वो आपके लिए, लेकिन उसके ऊपर आप हज़ारों की तादाद में बेब्स को बना सकते हैं, उनकी कटिंग कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना कपड़ा लेना है और ये बेब कितने साइज़ में आप कम ज़्यादा इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ पैटर्न की। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है फ्लैट पैटर्न मेकिंग। फ्लैट पैटर्न एक फुल फिटेड पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें मामूली सी ईज़ और कंफर्ट का मार्जिन होता है, बहुत मामूली सा होता है, सिर्फ इतना कि जितना जिस्म मूव कर सके। इस तरीके को तब इस्तेमाल किया जाता है जब पूरे ड्रेस को बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस पे, बिल्कुल सीधी सतह पे रखा जाना हो। इसमें कोई फोल्ड नहीं होता और इसको स्केल्स, कर्व्स और डिफरेंट एजेस को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसकी सबसे क्लियर एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो वो अंगरखा स्टाइल है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स डिफरेंट होती हैं और मोस्टली ये पैटर्न ऐसे ड्रेसेस के लिए ही बनाया जाता है कि जिसमें हमें राइट और लेफ़्ट साइड्स में कुछ डिज़ाइनिंग ऐड करनी होती है, तो उसके लिए फ़्लैट पैटर्न मेकिंग बहुत बेहतर है। इस टेक्निक का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो डिज़ाइन पैटर्न तैयार किया जाता है वो बेसिक पैटर्न का साइज़ बरकरार रखता है। नंबर 2, इस टेक्निक की मदद से हम पैटर्न ग्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं और किसी भी साइज़ को चेंज करना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन हमारे सामने रखा गया होता है। जिस तरह शर्ट को आप ओपन करके सामने रखते हैं, इसमें कोई फोल्ड नहीं होता, बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट सरफेस पे आपका ड्रेस पड़ा होता है, तो आप उसमें इजीली कहीं भी उसके साइज़ में किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं। ये टाइम सेविंग और एनर्जी सेविंग है। डिसएडवांटेजेस अगर हम इसके देखें तो ये ड्राफ्टिंग की तरह इजी नहीं होता। ये 2 डायमेंशनल तरीका है। इसमें डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक स्टिचिंग के बाद ही हमें नज़र आ सकती है। नंबर 3, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। नॉर्मली अगर एक लेमैन की बात करें तो उसके लिए इसको बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। नंबर 2, ड्रैपिंग। इसके मुताबिक कपड़े की पोजीशन को सेट करना और पिनिंग करना ड्रैपिंग कहलाता है। ये मेथड पैटर्न मेकिंग में सबसे एक्सपेंसिव मेथड समझा जाता है, क्योंकि इसमें हम पेपर पर या डायरेक्ट कपड़े पर डिज़ाइन को नहीं रखते। इसके लिए हमें पहले एक और फैब्रिक चाहिए होता है, जिसको हम मैनिक्विन पर फिट करके उसकी डिज़ाइन को तैयार करते हैं और उसके बाद उसी पर हम इसकी पिनिंग करते हैं और उस फैब्रिक की कटिंग करते हैं। फिर उस कटे हुए फैब्रिक को एज अ पैटर्न अपने बेसिक फैब्रिक पर पुट करते हैं
और उसकी कटिंग करते हैं। तो इस बेसिकली इसमें दो तरह के फैब्रिक इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आपका ओरिजिनल फैब्रिक होता है जिसका ड्रेस बनाना होता है, और दूसरा फैब्रिक ड्रैपिंग के लिए यूज़ होता है। ड्रैपिंग के लिए बहुत से तरह के फैब्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे शिफॉन, सिल्क, विस्कोस, डेनिम। ये डिपेंड करता है कि ड्रेस की टाइप क्या है, उसके डिज़ाइन की टाइप क्या है, उसके मुताबिक फिर ड्रैपिंग के लिए कपड़े को सिलेक्ट किया जाता है जिस पर पैटर्न बनाना होता है। जब वो पैटर्न बन जाता है तब फिर उसको ओरिजिनल फैब्रिक पे पुट करके ड्रेस मेकिंग स्टार्ट की जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि जैसा आपको ड्रेस चाहिए होता है बिल्कुल वैसा एक्यूरेटली बना देता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये टेक्निक बहुत एक्सपेंसिव है, एंड सेकंड, इसको बनाने के लिए स्किल्स की ज़रूरत होती हैं। नॉर्मली ये पैटर्न भी हर कोई नहीं बना सकता। इसके लिए फ्लैट पैटर्न मेकिंग से ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जिसमें ड्रैपिंग के बारे में कम्प्लीटली बताया जाता है। अब हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग की। ये पैटर्न मेकिंग का बेसिक टूल है। पेपर ड्राफ्टिंग फाउंडेशन बनाने के लिए किसी शख्स, मॉडल या डमी या ड्रेस से पैमाइश लेकर पैटर्न बनाया जाता है। इसीलिए हमने सबसे पहले पैमाइश का चैप्टर कवर किया था कि पहले हम एक नंबरिंग फॉर्म में डेटा अपने पास रखेंगे मेजरमेंट्स का, और उसके बाद हम उसका पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के बाद हम कटिंग देखेंगे और उसके बाद हम स्टिचिंग पे जाएंगे। नॉर्मली ये दोनों टर्म्स में कन्फ्यूजन होती है। पैटर्न और ड्राफ्टिंग को लोग एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं। इनमें बस ये फ़र्क होता है कि पैटर्न एक वास्ट टर्म है जिसके मेथड्स में ड्राफ्टिंग शामिल है। ड्राफ्टिंग हम पेपर पर करते हैं, एक ड्राफ्ट की शक्ल में हमारे पास पैटर्न आ जाता है, इसीलिए इसको ड्राफ्टिंग का नाम दिया जाता है। इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला कि आप अपने पैटर्न में गलती को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके कपड़े को ज़ाया होने से बचाता है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एक पैटर्न मौजूद है तो आप कितना कपड़ा बचा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सिंपल आपको कटिंग सिखाई जाए कि कपड़े को फ़ोल्ड करें और यहाँ से ये मेजरमेंट्स ले लें आप, तो आपके लिए कपड़े को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप एक लर्नर हैं। जिस तरह आपको बताया जाएगा आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो पैटर्न आपको इस चीज़ में हेल्प करता है कि आप इस तरीके से अगर पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक बड़ा पीस ईज़िली बच सकता है। पैटर्न को डिज़ाइन मॉडिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पैटर्न को सीने से पहले टेस्ट भी किया जा सकता है। ये देरपा होते हैं और आपका वक्त और कपड़ा दोनों बचाते हैं, इसीलिए इसे ड्रेस मेकिंग में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ख़ास तौर पर लर्नर्स के लिए जो स्टिचिंग या कटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट अगर कपड़े को नहीं काट पाते तो एक पेपर को ईज़िली काटना उनके लिए आसान होता है। और जब वो कर्व्स वगैरह बनाते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि जब हम इसको फैब्रिक पे पुट करेंगे तो हमें कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ टेबल पर जितने टूल्स अभी पड़े हैं, हमें ड्राफ्टिंग में इन सब की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आपके पास ये टूल्स नहीं हैं तो आप ड्राफ्टिंग कर ही नहीं सकते हैं। आपको ड्राफ्टिंग के लिए बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: इंचिस टेप, पेन या चॉक और एक पेपर। इंचिस टेप को आप स्केल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और जहाँ कर्व्स आते हैं वहाँ भी वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो अगर आपके पास सिर्फ ये 3 चीज़ें भी हैं तब भी आप ड्राफ्टिंग इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद होंगी तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो पहले आप क्या ये कलेक्ट करें और उसके बाद पैटर्न मेकिंग करें। नो, अगर आप अभी से स्टार्ट लेना चाहते हैं तो टाइम ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेहतर है कि आप अभी से पैटर्न मेकिंग स्टार्ट करें। आप अगर ड्रेस बनाना चाहती हैं, प्रैक्टिस करना चाहती हैं, तो आप इसको अभी से स्टार्ट करें। और सिर्फ एक इंचिस टेप, एक पेन या चॉक और पेपर। अब पेपर भी ज़रूरी नहीं आपके पास पैटर्न पेपर ही हो, क्योंकि पैटर्न शीट्स भी अगर आप नॉर्मली लेते हैं तो वो आपको रोल फॉर्म में मिलती हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े साइज़ का पैटर्न होता है कि इजीली अगर आप मैक्सी भी उस पर ड्रॉ करना चाहें तो वो इजीली हो सकती है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जो कि ये भी सामने टेबल पे पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी जगह आप एक न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये ब्राउन पेपर भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो बिल्कुल बारीक सा होता है। बेसिक पर्पस अभी सिर्फ ये है कि आपको पैटर्न बनाना आ जाए। तो
आप कभी भी ओवरबर्डन ना हो किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वक्त को अपने हाथ में रखें और काम को शुरू कर दें। जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेट स्केल है। ये लार्ज साइज स्केल है, ये 39 इंचेस इसकी लेंथ है, 36 इंचेस में भी आपको अवेलेबल होगा। बेहतर है कि आप एक फुल साइज स्केल ज़रूर रखें, क्योंकि जब एक ड्रेस की मेकिंग आप करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन में ये हेल्प करता है। उसके बाद एक कर्विंग स्केल, ये देखें, ये हॉकी की शक्ल का होता है और इसका ये कर्व जो होता है ये आपको बहुत जगह पर काम देगा। बॉडी की ड्रेस की शेप देने के लिए, उसके नीचे की गुलाई देने के लिए, क्योंकि समटाइम्स हमें स्ट्रेट शर्ट्स में साइड पे एजेस को रिमूव करना होता है ताकि वो साइड से लटके ना, तो उसके लिए ये कर्व बेस्ट रहता है। उसके बाद एल शेप स्केल, ये देखें, ये एल की शक्ल का होता है। और याद रहे, अगर आप कहीं से भी इसको ख़रीदते हैं तो आपको इसकी 90 डिग्री को ज़रूर सामने रखना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कर्व जो होता है ये थोड़ा सा बेंड होता है, बहुत माइनर सा होता है, हमें फील नहीं हो रहा होता, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है हमें स्टिचिंग में, कटिंग में, कपड़े की एक्यूरेसी पर बिल्कुल बैठती हुई चाहिए। क्योंकि जहाँ से इसको यूज़ नॉर्मली वहाँ किया जाता है कि जहाँ पर हमारे पास साइड पर जो फैब्रिक होता है वो अनइवन होता है, कहीं से ऊपर होता है, नीचे होता है, समटाइम हमें वो देखने में एक जैसा लग रहा होता है, लेकिन उसमें बहुत माइनर फ़र्क होता है। तो ये स्ट्रेट साइड जो है इसकी, इस साइड को फोल्डेड साइड पे रखते हैं और इस साइड को उस अनइवन साइड पे हम रखते हैं, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल एक्यूरेट एक फाइन लाइन मिल जाती है जो फैब्रिक को इवन कर देती है और हमें नीचे मेजरमेंट्स लेने में आसानी होती है और हमारा ड्रेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में हमारे सामने आता है। उसके बाद ये फ्रंट स्केल है, इसके कर्व्स हमें बहुत जगह पर काम देंगे। सबसे पहले तो ये शोल्डर की, आर्म होल की गुलाई में काम देता है। इसमें आप ये देखें कि बहुत से कर्व्स हैं, एक स्मॉल कर्व है, ये लार्ज कर्व है, इसके बाद ये जो कर्व है ये हमें बैंड को ड्रॉ करने में काम देता है, और एक ये बहुत लिटिल कर्व है और ये कोने की शक्ल का है। ठीक है, तो ये इस तरह के डिफरेंट कर्व्स जो हैं ये आपको पूरी ड्राफ्टिंग में कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसको जो इसकी प्लेस है वो आर्म होल मेकिंग में है, क्योंकि इसकी शेप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आर्म होल पे बैठ जाती है। ये आपको पैटर्न मेकिंग के दौरान हम बताएंगे। उसके बाद सीज़र, पैटर्न पेपर ये प्रॉपर एक शीट फॉर्म में आपको मिलता है, जिसकी लेंथ एंड विड्थ जो है वो काफ़ी होती है, मींस 42 या 43 इंचेस लॉन्ग होता है और ऑलमोस्ट इतना ही वाइड भी होता है। लेकिन अगर आपके पास ये पैटर्न पेपर प्रॉपर नहीं है तो आप चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी, किसी भी तरह का पेपर फॉर्म आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन कैलकुलेटर हमें कैलकुलेशन में काम देगा। देन पेंसिल, रेज़र, कटर फॉर नॉचेस, छोटे छोटे कट्स लगाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन मार्कर, कहीं पर आपको कोई लाइन हाईलाइट करना हो आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं। इंची टेप एंड पिन कुशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका सब्र, हौसला और शौक़। अगर ये होगा तो आप पैटर्न मेकिंग को अच्छे से कर भी सकेंगे और उसको सही से सीख भी सकेंगे। अब हम देखेंगे कि स्लोपर क्या है और पैटर्न में और स्लोपर में क्या फ़र्क होता है। अब सबसे पहले हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्लोपर है। ठीक है, इसको किस तरह बनाया गया है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसको हम सब मेजरमेंट्स को यहाँ पुट करेंगे एंड देन हम इसका एक पैटर्न तैयार कर लेंगे। हमें ये पैटर्न एक ए लाइन शर्ट का तैयार करना है। ये सिंपल शर्ट है, ठीक है, इसमें भी हमने कोई मार्जिन, कोई ईज़, सीम अलाउंस कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ। ये एक सिंपल शर्ट है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके नीचे हमने एक पेपर रखा है। ये पेपर बेसिकली हमारा पैटर्न मेकिंग के लिए है। ये हमारा स्लोपर है। इस स्लोपर को आप कहीं पर किसी भी पैटर्न मेकिंग में एज़ इट इज़ इसके ऊपर रखेंगे पैटर्न बनाते हुए।
आपको इसमें जो चेंजेस करनी है पैटर्न के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जब भी आप स्लोपर बनाएं या पैटर्न बनाएं तो उसमें हम सीम अलाउंस नहीं रखते हैं। वो एक्यूरेट मेजरमेंट्स आती हैं हमारी। सीम अलाउंस हम हमेशा जब इस पैटर्न को फैब्रिक पे पुट करते हैं तब हम वहाँ पर सीम अलाउंस रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब फ़र्ज़ करें कि हमने ए लाइन शेप रखी है, इसकी जो हम पैटर्न बनाना चाह रहे हैं उसकी हम ए लाइन शेप रख रहे हैं। तो ये सिंपल इसको यहाँ से एज़ इट इज़ इसकी मेजरमेंट्स को हम कॉपी कर लेंगे। अब यह वेस्ट तक तो हम कर लेंगे, हम वेस्ट से ए लाइन करना चाह रहे हैं या हिप से करना चाह रहे हैं, अभी हमें ये डिसाइड करना है। अगर हम वेस्ट से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ से इसकी मेजरमेंट लेंगे, जितना भी आपको वाइड इसका बॉटम चाहिए वहाँ तक मेजरमेंट लेके इंचेस टेप से आप वेस्ट से इसको अटैच कर देंगे लाइक दिस। अब ये देखें, ये आपका ए लाइन शर्ट का पैटर्न तैयार हो गया। दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न एंड दिस इज़ कॉल्ड अ सिंपल स्लोपर। अब हम बात करेंगे पैटर्न ग्रेडिंग की। पैटर्न ग्रेडिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बेसिक साइज़ को पैटर्न ग्रेडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक बेस साइज़ को या सैम्पल साइज़ को एडिशनल साइजेस में कन्वर्ट करते हैं। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं गारमेंट्स का या किसी भी चीज़ का, इवन शूज़ का, तो उसमें भी एक बेसिक पैटर्न हमारे पास होता है। उसके बाद जब जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हम उसमें उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, आप एक शॉप में जाते हैं, वहाँ किड्स गारमेंट में अगर हम जाएं तो एक ही डिज़ाइन के हमें 7 to 10 पीसेस नज़र आते हैं, लेकिन डिफरेंट साइजेस में। दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैटर्न ग्रेडिंग। यहाँ हर बिज़नेस का अपना मेथड होता है, अपनी शीट्स होती हैं कि वो एक साइज़ बेस साइज़ से सेकेंड साइज़ में ले जाने के लिए कितने इंचेस या कितने सेंटीमीटर्स को बढ़ाना चाहते हैं। इसे बेसिकली पैटर्न ग्रेडिंग कहते हैं। ये मैनुअली भी हो सकता है और ये आजकल बहुत से पैटर्न ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हुए हैं, उनके थ्रू भी ये काम किया जाता है। यहाँ हमारा पैटर्न मेकिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विंग मशीन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहीं से हम अपनी स्विंग मशीन को सेफली इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगली वीडियो तक के लिए बाय।